गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। पहली बात तो मैं आप सबको एक सॉरी बोलना चाहती हूँ। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी कि मैं कुछ दिन से व्लॉग नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली कुछ घर के काम भी हो गए थे, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, घर के काम भी हो गए थे। प्लस अभी आपको पता है कि आपको नहीं पता लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कि अभी मेरा बेटा, मेरा लिटिल सिंघम अभी प्री प्राइमरी से अभी प्राइमरी में चला गया है। तो थोड़े उसके क्लासेस वगैरह भी एक्सटेंड हो गए हैं और प्लस उसके अभी कुछ दिन से एग्जाम्स चल रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं व्लॉग करूं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना कोशिश ज़रूर करूंगी कि मैं वीक में 2 या 3 डेज में ज़रूर व्लॉगिंग करूंगी। तो जो भी मेरे टीचिंग स्किल्स थे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी तक तो आपने देखा था मेरे व्लॉग में कि मैंने सिर्फ प्री प्राइमरी के बारे में सारा कुछ शेयर कर दिया। अगर आपको कुछ भी किसी भी चीज़ में डाउट है गाइज, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कुछ भी कोई भी चीज़ में अगर आपको कोई भी प्री प्राइमरी सेक्शंस में कोई भी ऐसा टॉपिक है। जैसे कि मैंने सारा ज़्यादातर मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है, जैसे फोनिक साउंड्स, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स और भी बहुत सारे राइटिंग स्किल्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया। तो अभी मैं प्राइमरी में जाऊंगी, तो प्राइमरी में कैसे कैसे बच्चों को रीडिंग कराते हैं, किस तरह से ज्वाइन करके ब्लेंड करके वर्ड्स को उन्हें रीड कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब पार्ट आएंगी। तो अब ये नया नया सेशन हमारा चालू होगा। तो बहुत दिन से मेरा लिटिल सिंघम भी बोल रहा था कि अंशु आप क्यों नहीं वीडियो कर रहे हो, मुझे मेरे गाइस से मिलना है, मैं अपने गाइस को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो आज इसने ही मुझे ज़्यादा फोर्स किया। आज भी एक्चुअली इसके एग्जाम्स खत्म हो गए थे, लेकिन मैं थोड़े से दूसरे काम में बिजी हो गई थी, तो इसी ने मुझे ज़्यादा फोर्स किया। तो सारा क्रेडिट मेरे लिटिल सिंघम को जाता है। देखिए एकदम बेसब्री से ईगरली आपका वेट कर रहा है, बिल्कुल डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए। तो ये देखिए, इसकी भी थोड़ी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसको भी कोल्ड एंड कफ हो रखा है। जैसे कि अभी आपको पता है कि मानसून चल रहा है, तो इसके वजह से इसको भी कोल्ड एंड कफ हो रखा है। तो चलो चलो अपने गाइस को हेलो तो बोलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस, और बोलो कैसे हैं आप लोग। हाँ कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो बात तो करो। कैसे हैं आप लोग गाइस? तुम कहाँ थे इतने दिन लिटिल सिंघम, अपने गाइस से नहीं मिले। क्योंकि मेरे को हाँ, इसको क्योंकि थोड़ा सा इसकी तबीयत भी खराब हो गई थी इसके एग्जाम्स के बीच में ही, तो बेचारा बहुत दिन से सफर कर रहा था इस चीज के लिए। तो अभी थोड़ा सा बेटर है, तो अभी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर। देखिए इसको अभी नींद भी बहुत आ रही है। तो अच्छा लिटिल सिंघम, आपने अपने न्यू क्लास में क्या क्या लर्न किया, क्या क्या आपको याद है, टेबल्स वगैरह आपको लर्न है। यस, तो मेरी मम्मी ने बताया। हाँ मैंने बताया। अच्छा तो ठीक है, तो आप 5 का टेबल सुना दो अपने गाइस को। ओके, तो आप बोलो ना। आप बोलो 5 1 जा। रुको, पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ 1 2 3। नहीं, हाँ 3 2 1 स्टार्ट। वेरी गुड, चलो 5 1 जा 5, 5 2 5 2 जा 10, वेरी गुड। 5 3 जा 12, 5 3 जा 5 3 जा 50, वेरी गुड। 5 4 जा 12, 5 4 जा 5 4 जा 20, वेरी गुड 5 5 जा 25, वेरी गुड। 5 6 जा 30, हाँ 5 7 जा 30, 30 35, हाँ 5 8 जा 40, वेरी गुड 5 9 जा 45, वेरी गुड 5 10 जा 50। वेरी गुड लिटिल सिंघम। और अभी आप 2 का टेबल भी सुना दो अपने गाइस को। 2 1 जा 2, 2 2 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 12, 2 2 जा 2 2 जा 18, 4, हाँ फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 5 जा 10, वेरी गुड 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 20, 2 9 जा 80 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, वेरी गुड। नाउ 1 का टेबल। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 3 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9,
1 10 या 10। वेरी गुड, वेरी easy था, गुड। easy था। तो देखा आपने, जैसे कि अभी ना आप आप समझ सकते हो गाइस कि अभी प्राइमरी सेक्शंस हो गया, तो अभी बहुत सारे सिलेबस भी मतलब ज़्यादा लेंदी भी हो गए हैं। तो अब जैसे बहुत सारी चीज़ें, नए नए टॉपिक्स आए हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने इसके टेबल शेयर किए थे, तो मैं इस वीडियो में भी एक नया टेबल मैंने शेयर किया इसके साथ, और मैं आपको ये भी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने बच्चों को ईजी ट्रिक्स में टेबल्स लर्न करा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पहले उनका जो ये जो पार्ट है, लाइक 1 1 जा 1 1 2 जा 2, और मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 2 के बाद मैं डायरेक्ट 5 में क्यों आई, क्योंकि इनके सिलेबस में यही पार्ट था, तो इसीलिए मैंने इसको 1 2 और 5 कराया। 3 4 भी मैं करा रही हूँ, लेकिन जब इनके सिलेबस में ये था तो इसीलिए मैंने 1 2 और 5 करवाया। तो चलिए, वो उनका प्रोसेस है, पता नहीं वो क्यों इस तरह से मतलब रैंडमली नहीं दिया है इन्होंने, इस तरह से स्किप करके दिया। खैर जो भी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं गाइस कि जब भी आप टेबल स्टार्ट करो अपने बच्चों के साथ, प्राइमरी के साथ, क्योंकि अभी वो जस्ट प्राइमरी में आए हैं, तो उन्हें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको बहुत टाइम लगेगा समझने में, लाइक रीडिंग का पार्ट, और कोई भी चीज़ें, रीडिंग पार्ट और राइटिंग पार्ट, जिस पे हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जैसे टेबल्स के पार्ट है, तो आप उसको पहले फर्स्ट वाला जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट होता है, लाइक 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो जैसे काउंटिंग नंबर्स उन्हें 1 to 10 तक आता है, तो आप उन्हें पहले ये चीज़ें प्रैक्टिस कराइए कि आपको टेबल किस तरह से बोलना है, क्या उसका बेसिक चीज़ है बोलने का। लाइक उन्हें पहले ये चीज़ प्रैक्टिस कराइए इस तरह से बोलने का, 1 1 जा 1, 1 के बाद 1 2 जा 2, 2 के बाद 1 3 जा 3, ठीक है। 4 के बाद, क्योंकि हम ये 1 का टेबल कर रहे हैं, तो हम 1 1 जा 1 करके बोलेंगे, फिर 1 2 जा 2, 1 के बाद क्या आता है 2, 1 3 जा 3, 3 आता है, 1 4 जा 4, 4 आता है, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10, ठीक है। तो ये हुआ पार्ट। ये जैसे आप उन्हें ये समझाएंगे कि वी आर डूइंग वन टेबल, तो हम 1 1 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे टेबल में आएंगे, लाइक 2, तो हम 2 का टेबल कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, क्योंकि हम 2 का टेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप उन्हें फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट बताइए कि उन्हें किस तरह से बोलना है, प्रैक्टिस, उन्हें बोलने की प्रैक्टिस कराइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो ये आप पूरा इस तरीके से पूरा ये जो है 2 1 जा 2, सारा नंबर्स वगैरह आप सब उनको बोलना सिखाइए। फर्स्ट फोकस आपका ये रहना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम टेबल कर रहे हैं, टेबल का स्टार्टिंग नंबर हमारा जो भी है वो स्टार्टिंग नंबर है, प्लस हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके हमारा ये नंबर वाइज फिर हमारा काउंटिंग करके आएगा। तो आप प्लीज़ उन्हें इस तरह से पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रैक्टिस करवाइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में समझाऊंगी कि आप वो नंबर्स वाले पार्ट बच्चे कैसे याद रख सकते हैं, या तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इसके बारे में समझा दूंगी, क्योंकि ऐसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो अगर